शिवलिंग रहा होगा, परिक्रमा बनी भी है ना उसी टाइम की बनी हुई है, जो कि राजा नल ने बनाई थी यहाँ पर। अभी तो इसका खैर यूज नहीं है। और उसी के टाइम की आप देख पा रहे हैं, ये है बावड़ी कट। देख रहे हैं नीचे आपको दिखाया मैंने। और आप देखेंगे वहां पर वो कुछ सामने उसका एक सिंबल लगा हुआ है, कुछ इसमें शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि अभी हम हमारे को पढ़ने में नहीं आ पा रहा। राजपूत शैली को दर्शाता है और ये बाबर टाइम के ही बना हुआ लगता है मेरे को। मैं मगर हो सकता हो किसी आस्था की होना हो, इसलिए मैं मंदिर भी कहते हैं लोग यहाँ पर। जूते खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ मेवात राजस्थान के एक गांव के अंदर, जो कि पिनगुआ गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये बनी हुई आप देख रहे हैं एक बावड़ी है, जो कि पिनगुआ बावड़ी कहलाई जाती है। पिनगुआ गढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है इस गाँव को, जो कि प्राचीन नाम दिया गया है। इस बावड़ी के अंदर ऐसे रहस्यमय गुफाएँ हैं। रहस्यमय गुफाओं के साथ साथ इसके अंदर मेहराबें बनी हुई है। क्या इसका इतिहास, क्या इसका ब्लॉग मैं दिखाने वाला हूँ आपको इस ब्लॉग के अंदर। बने रहे मेरे इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं डेली बाइट ब्लॉग, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पिनगुआ गांव की बावड़ी। पिनगुआ गांव के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, पिनकगढ़ भी इसको कहते हैं। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर बहुत से राजाओं, महाराजाओं और रानियों, मुगल काल की समय की हिस्ट्री बंधी भी है। सो गाइस, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पिनगुआ बावड़ी के नीचे वाले स्थल पर, जो कि काफ़ी गहरा दिखने वाला है हमारे को। यहाँ से काफ़ी नीचे है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो आप देखेंगे तो यही है वो बावड़ी, जो कि राजा नल ने बनाई थी अपनी रानी के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ फ्लोर और उसके अंदर बने हुए मेहराब। मेहराब के साथ साथ जो ये आप देख रहे हैं हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर मशालें लगाई जाती थी रात के समय के अंदर। और ये जो आप देखते हैं, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन कमरों के अंदर। आइए यहाँ से देखे, ये है वो दूसरा फ्लोर। आप देख सकते हैं, ये है रास्ता, ध्यान से आए। ये आप देख पा रहे होंगे एक, ये देखेंगे यहाँ पर सामने मेरे पीछे इतना बड़ा एरिया है। यहाँ पर राजा हो या रानी हो आराम से कपड़े चेंज कर सकती है। कमरे कपड़े चेंज करने के दौरान कोई भी किसी को नहीं देख सकता है वो व्यक्ति। तो इससे इसको इतनी गहराई से बनाया गया है। राजा नल ने बड़ा दिमाग लगाया है कि इसके अंदर आखिरकार मैं इतनी मेहराब बनाऊंगा। अगर राजा रानी और उनकी दासियाँ हुआ होती होंगी तो उनके एक साथ ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से। और ये देखेंगे आप। सो आज यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये दूसरा स्थान है। और ये मेहराब बने हुए खेलने को तो ये झरोके हैं। आखिरकार इन झरों का काम होता क्या था, जब राजा नल की जब वाइफ जो जो रानियाँ थी, वाइफ रानियाँ, और जो उनके साथ में हुआ करती दासियाँ, वो यहाँ पर बैठ के आनंद लिया करते थे। और ये यहाँ पर वो नहाया करते थे जाके नीचे। देख रहे हैं नीचे आपको दिखाया मैंने। और आप देखेंगे वहाँ पर वो कुछ सामने उसका एक सिंबल लगा हुआ है, कुछ इसमें शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, जो कि अभी हम हमारे को पढ़ने में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इसमें इतना पढ़ना आ रहा है। सोमवार तो हम पढ़ने में आ गया, बट इसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, उसकी वजह से हमारे को पढ़ा नहीं जाता। ये उसी राजा नल के द्वारा लगाया गया एक नेम प्लेट है शायद, ये मान लो। और यहाँ से जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर एक मेहराब यहाँ पे है। यहाँ से आप सीधे यहाँ से आपको लेकर जाएंगे ऊपर। अभी मैं लेकर चलता हूँ यहाँ से, आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ इसके टॉप का व्यू। चलिए, आप नीचे वाले हिस्से पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो लास्ट का जो देखेंगे व्यू, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पहला स्थल है। यहाँ पर साफ साफ वहाँ पर इसका जो देख पा रहे होंगे एक बोर्ड लग रहा है यहाँ पर, और उसमें लिखा हुआ भी है इसी के पुरानी भाषा में लिखा हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ है अभी। और इसी के बराबर में देखिए ये मेहराब बने हुए हैं यहाँ पर, और इसके बराबर में मेहराब ये है, ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ से जब पानी आया करता होगा तो ये पूरा टाइम का पानी भर जाता होगा, और पूरा उस टाइम बड़ा प्यारा लगता होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो रानियाँ, राजा रानी बैठते थे यहाँ पर आके। और ऊपर से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ वो बैठने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं मेहराब, यहाँ पर ये कपड़े चेंज करने के लिए राजा और रानी के लिए बनाई गई थी। इसी तरह से इस तरफ भी है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ऊपर वाली मेहराब देखूँ तो वो मेरे को दिखेगी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी पीछे को है। पीछे होने का रीज़न ये है कि जो भी व्यक्ति ऊपर कपड़े चेंज करेगा, यहाँ से वो उसको नहीं देख सकता। ये इसलिए बनाई जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा एक
अभी तो खैर काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। दोस्तों ये जो बावड़ी बनाई थी राजा नल ने इसको बनाया था अपनी रानी के लिए और प्रजा की पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण कराया गया और उस नल जो थे उस समय के काफ़ी टाइम के अच्छे विद्वान आदमी कहे जाते थे। राजा नल ने अपनी प्रजा के लिए ये पूरा मोनोमोन बनाया था। तो उस समय की जो पानी की जो देखते हुए काफ़ी किल्लत का सामना उन्हें करना पड़ता था। कई इस जो बावड़ी का जो इतिहास है कई राजाओं, महाराजाओं और मुगल शासन से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रेम कहानी भी है, जो कि बौद्ध के जो बेटी और उसके दामाद से भी यहाँ पर रिलेटिव में मानी जाती है। अभी इसका हमारे को स्वार तो नहीं मिला है, बट यहाँ की जो मेन जो हिस्ट्री है, वो सिर्फ़ हमारे को राजा नल से ही जुड़ी हुई देखने को मिली है। यहाँ के जो पिनकुआ गाँव के अंदर लोगों ने हमें बताया कि ये एक बावड़ी है, जो कि राजा नल ने बनाई थी अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी रानी के लिए और प्रजा के लिए बनाई थी। राजा नल ने कुछ समय अपनी रानी के साथ यहाँ पर वनवास के टाइम काटे थे, काफ़ी उनको यहाँ पर रुकना पड़ा था। अपनी रानी के साथ वनवास का टाइम इन्होंने यहाँ पर काटा था और आप देख रहे होंगे ये है यहाँ की मेहराब और ये है यहाँ पर इसका झरोके। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बावड़ी के दूसरे फ्लोर के ऊपर, जो कि यहाँ से इसका रास्ता है। आइए। राजा नल ने जो अपनी ये बावड़ी बनाई थी उसके बाद फिर बाबर का टाइम आया, फिर मुगलों का, राजपूतों का और काफ़ी लोगों ने इस बावड़ी को यूज़ करा। तरह-तरह के समय में रह के तरह-तरह में यूज़ करी गई ये बावड़ी है इसके अंदर। इसके अंदर मुगल कालीन, राजपूत बादशाह, शाहजहां सबकी आपको झलकें देखने को मिल जाएगी और उसी टाइम का एक मंदिर बना हुआ है, जो कि सामने ऊपर है और यहाँ से आप चल के देखेंगे बाहर। बाहर आपको मैं दिखाने वाला हूँ मुगल काल की एक ऐसी गुम्बद जो कि बाबर ने बनवाई थी। बस अभी मैं आ चुका हूँ इसके 5वें फ्लोर के ऊपर, दिखाने वाला हूँ यहाँ के मेहराब जो उस टाइम में राजा नल ने बनाई थी। यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगी मेहराब है यहाँ पर। इस समय में तो खैर थोड़ी सी रेनोवेट कर दी गई है, जो कि आप अभी खाली है इस टाइम और यहाँ से ही आपको रास्ता जाने का दिख जाएगा। सो गाइस ये था राजा नल की बनाई गई द्वारा बावड़ी, जो कि मैंने आपको दिखाई। मेवात पिनगुआ गांव के अंदर पड़ती है। यहाँ दिल्ली से 23 किलोमीटर आपका डिस्टेंस पड़ता है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं 5 बजे से सुबह 6 बजे से लेकर आपको यहाँ 7 बजे तक आराम से सो गाइस यहाँ से निकलने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस समय का गुम्बद, जो कि बाबर ने बनाया था अपने समय में बैठने के लिए। दिखाने वाला हूँ ये पूरी बावड़ी। आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ से घुमा देना, ये आप देख रहे हैं ये उसी टाइम का बना हुआ है जो कि बाबर ने बनवाया था अपना ये गुम्बद। क्योंकि यहाँ पर का चलते अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने राज करा है। ये राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों, मुगल और राजा नल के दौर में सभी यूज़ करी गई हैं। और इसी से बराबर में आप देखेंगे यहाँ वो मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर ये है। ये एंट्री, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं राजा सुगर आप देख पा रहे हैं ये है वो राजा नल के द्वारा बनाया गया मंदिर। यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। हाँ यहाँ पहले मंदिर ही था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कभी किसी टाइम में शिवलिंग रहा होगा। परिक्रमा बनी भी है ना उसी टाइम की बनी हुई है, जो कि राजा नल ने बनाई थी यहाँ पर। अभी तो इसका खैर यूज़ नहीं है और उसी के टाइम की आप देख पा रहे हैं ये है बावड़ी। तो बस बावड़ी देखने के बाद हमारे को यहाँ पर एक गुम्बदकार मोनोमोन दिख जाता है। यहाँ पर देखिए उसी टाइम का बना हुआ है यहाँ पर और देखेंगे यहाँ पर राजपूत शैली को दर्शाता है और ये बाबर टाइम के ही बना हुआ लगता है मेरे को। मैं मगर हो सकता हूँ किसी आस्था की होना हो, इसलिए मैं मंदिर भी कहते हैं लोग यहाँ पर जरूर खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे ये कुछ मेहराबदार बना हुआ है मोनोमोट देख रहे हैं। ये भी बाबर के टाइम का बना हुआ है, क्योंकि ये उसी टाइम का क्या कहते हैं झरोके बने हुए हैं आप देखेंगे ऊपर, तो उसी को बाबर के टाइम को दर्शाता है। ये देखेंगे आप यहाँ पर बिल्कुल बावरी के बराबर में मोनोमोट बना हुआ है। उसी के सामने एक मंदिर बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। चले सो गाइस बावरी के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसी समय का आप देख पा रहे हैं ये वो कुआं है जो कि राजा नल ने बनाया था पानी की इनकम सोर्स के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 हुक लग रहे हैं यहाँ पर। किसी टाइम में आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 हुक लग रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से इसका बेस बना होगा। मेरा हाथ दिखाओ जो कि यहाँ पर इस तरह का पहले बेस बना होगा। पानी को खींचने के लिए यहाँ से डालने के लिए पानी का यूज़ करा करते होंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो राजा नल के समय की ही आपको बावड़ी मैंने दिखाई थी, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरी 5वीं मंजिल पे बनी हुई है, देख पा रहे होंगे सामने यहाँ पर। तो ये था
राजा नल द्वारा बनाई गई बाबरी और उसका कुआं, उसका इतिहास जो मैंने आपको दिखाया। आई होपली आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जाए, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर।